बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस बाय वेस्पर थ्योरी। अच्छा बच्चे, आज हम शॉर्ट कीज देखेंगे कि आपने एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन पेपर में क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को शॉर्ट टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वी आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं फॉर अटेम्प्टिंग द एमसीक्यूज। उससे पहले बच्चे आपको एक चीज़ आनी चाहिए कि आपके एलिमेंट्स प्रोडक्ट टेबल के कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है। तो उसके लिए आप ये कुछ पॉइंट देख लें जी। ये बच्चे आपके ग्रुप 1 और 2 हैं। देयर आर मेनी अदर एलिमेंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिख रहा हूँ जो आपके यहाँ पर यूज होंगे। ये बच्चे ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स, ये ग्रुप 4 के एलिमेंट्स, ये 5 के एलिमेंट्स एंड देन ग्रुप नंबर 6 एलिमेंट्स आर एंड 7 एलिमेंट्स एज वेल एंड S13। अच्छा, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जी बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग्स के लिए, शेप्स के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को ग्रुप नंबर का पता हो कि आपका एलिमेंट किस ग्रुप में प्रेजेंट है और उसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। नाउ अब आपने यहाँ पे कुछ देखना है जी। हमारे पास एक कंसेप्ट है, हम एक बार याद रखेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट कैटेगरीज की हैं। इसमें आपके s ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स हैं, d ऑर्बिटल्स हैं। s इज ओनली 1, p contain 3, px, py and pz, and d contain 5, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. We discussed the example of ammonia first one. Here nitrogen contain 5 electron in the valence shell. It is because its group number is 5 और ये बच्चे आपका ग्रुप 5 में है तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब आप ये देखोगे जब आपने बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर निकालने हैं तो बच्चे बॉन्ड पर आपको जो मॉलिक्यूल में 7 एटम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये बच्चे आपके बॉन्ड पेयर होंगे। देयर आर 3 हाइड्रोजन, सो देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स। अच्छा बच्चे, अब आपने फाइंड करने हैं लॉन पेयर्स। नाउ आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन 3 आर द बॉन्डिंग पेयर एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट। द पेयर कम्स आउट टू बी, आप इसको 2 पे डिवाइड कर दें पेयर बनाने के लिए तो ये आपका निकल आएगा जी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो देयर इज 1 लॉन पेयर। तो बच्चे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए कहते हैं दैट इज द सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये बच्चे आपका आ रहा है 3 + 1 4। इसका मतलब ये हुआ देयर इज 1s एंड 3p। ये बच्चे आपका निकल आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन अमोनिया। अच्छा, अब आप ये काम करोगे फॉर फाइंडिंग द स्ट्रक्चर। देयर आर टोटल 4 पेयर्स इन विच 3 आर बॉन्ड, 1 इज लॉन, सो वी से 1 लॉन एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। तो बच्चे आपने इसके लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर इजीली फाइंड कर लिए, फिर आपने इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर ली और फिर अच्छा आपने इसका स्ट्रक्चर फाइंड किया और स्ट्रक्चर नेम इज ट्राइगोनल पिरामिड एंड द बॉन्ड एंगल इज 107.4 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल SO3। बच्चे एक बार ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 में आता है और ये सेंट्रल एटम नहीं है। It should need 2 electron for complete its valence shell. Now sulfur is in group 6, so there are 6 electron in sulfur and there are 3 oxygen, so their bond pair should be 3. अब आपने बच्चे लॉन पेयर निकालना है तो अब आप ये देखोगे कि ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे। तो आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 के 6 ऑक्सीजन ने कंज्यूम कर लिए तो बच्चे पीछे क्या बचा 0, so there should be no lone pair। तो ये बच्चे आपके निकल आया बॉन्ड पेयर एंड नॉन पेयर्स। अब आप इनका सम लेंगे तो बच्चे वो क्या आएगा 3 + 0 दैट्स इक्वल टू 3। इट मींस देयर इज 1s एंड 2p ऑर्बिटल, so it should be sp2 hybrid। Now the structure is sulfur at the center, there are 3 bond pair and 3 mean it is your fan like arrangement, that is trigonal planar, and every oxygen should needs 2 electrons, so there is double bond with each sulfur and oxygen, hence the final structure is trigonal planar। Next example is SO4 - 2. Here sulfur is a center atom, it contains 6 electrons in the last shell and negative charge mean आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं तो बच्चे इसके पास हो गए 8 electrons। And how many atom are there? There are 4, so their bond pairs that's equal to 4 and in order to find lone pair total there are 8 electrons and there are 4 oxygen atom
and each oxygen atom needs 2 electrons. तो बच्चा आपके 4 into 2 that comes out to be 8 और 8 के 8 और ने कंज्यूम कर लिए तो बच्चे पीछे क्या बचा 0, so lone pair is 0 and इसका आप सम लें 4 plus 0 that's equal to 4. तो बच्चे हाइब्रिड क्या बना आपका sp3. Now the structure is sulfur at the center, 4 mean tetrahedral geometry. There is -2 charge, so 2O एटम पे चार्ज आ जाएगा माइनस और जो बाकी दो रह गए इसके आपको बॉन्ड्स पूरे करने होंगे. तो योर स्ट्रक्चर फाइनल इज SO4 with 2 minus charge. Shape name tetrahedral. Next example is CO3 minus 2. Here again carbon in group 4. There are 4 electron. Now charge is -2. आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो बच्चे ये आपके बने 6 electrons. In the valence shell, now there are 3 oxygen atoms. It means bond pair equal to 3. When you find lone pair, you know that oxygen needs 2 electrons. तो total आपके 6 हैं और 6 के 6 O ने कंज्यूम कर लिए तो बच्चे क्या बचे 0. 9 बच्चे. अब आपको काफी अच्छा क्लियर हो गया होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. That is 3 means 1s and 2p. It should be sp2. The structure is 3 bond 0 lone trigonal planar. There are 2 charges. It means 2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा और जो थर्ड रह गया इसके आपको बॉन्ड पूरे करने होंगे. ये बच्चा बना स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट रेडिकल. नेक्स्ट एग्जांपल CrF3. थोड़ा सा बच्चे हमारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल शुरू हो रही है. Again chlorine in group 7 contains 7 electrons. There are 3 fluorine, so bond pair is 3. Fluorine needs 1 electron because ये 7 में इसको 1 चाहिए जी 8 करने के लिए. आप देखें 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने कंज्यूम किए तो बच्चे पीछे आपका बचा 4. जब आप पेयर निकालोगे वो 2 आएंगे तो बच्चे आपके लॉन पेयर बने 2. अब आप चेक करें इसकी हाइब्रिड नेचर क्या बनती है. 3 plus 2 5. It means 1s then 3p that is 3 1 4 and 1d as well. So it is sp3d hybrid. Now structure is there are 3 bond and 2 lone. That is your final structure. Next example ji ICl2 minus. Again iodine in group 7. There are 7 electron. 1 is the charge. Total electrons are 8. बच्चा अब आपको अच्छा सा समझ आ चुका है कि इसके बॉन्ड पर आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं. There are 2 और आपको जब लॉन पेयर फाइंड करना होता है तो आप क्या करते हैं जी. टोटल 8 में से 2 कंज्यूम हो रहे हैं पीछे बचे रह गए आपके 6. अब आप 6 के पेयर बना लो तो ये आपके निकल आया जी लॉन पेयर. तो देयर आर 3 लॉन पेयर्स. हाइब्रिड नेचर इज 3 and 2 5. 5 mean 1s 3p and 1d. It is sp3d हाइब्रिड. तो अब बच्चे एमसीक्यू में आराम से आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन हो तो आप इजीली उसकी हाइब्रिड नेचर को आराम से फाइंड कर सकते हो. लॉन पेयर बॉन्ड पेयर फाइंड कर सकते हो और आप स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हो. तो ये बच्चे आपका बेसिक नॉलेज होता है फॉर एनी एमसीक्यूज जिस लेवल के एमसीक्यूज आपको आ जाए. तो जी आपका बन गया स्ट्रक्चर दैट इज योर लीनियर 3 लॉन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स. इन दिस एग्जांपल XeOF4 सेंट्रल एटम इज xenon. There are 8 electrons. Bond pair are there is 1 oxygen and 4 fluorine. So बच्चे bond pair बने 5. अब आपको lone pair फाइंड करने हैं. टोटल बच्चे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है. 8 में से 4 तो कंज्यूम कर लिए फ्लोरीन ने और बच्चे 2 कंज्यूम कर लिए हैं ऑक्सीजन ने बिकॉज ऑक्सीजन ऑलवेज नीड 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये बच्चे आपके बने B2. सो बच्चे लॉन पेयर बने 2 by 2 दैट्स इक्वल टू 1. सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 4 and d2. So it is sp3d2 and the structure is 6 mean octahedral. और आप एक लॉन पेयर लगा दें. There are 4 fluorines and 1 oxygen and you know that oxygen needs double bond. और एक इसके पास lone pair. Now बच्चे central atom is nitrogen. It is in group 5. It contains 5 electrons. There is 1 charge as well. Total there are 6 electrons. Bond pair there are 2 oxygen. So 2 bond pair. अब आप देखोगे 6 इलेक्ट्रॉन में से O ने 4 कंज्यूम कर लिए तो बचे पीछे बचा 2. जब आप इसके पेयर निकालेंगे दैट कम्स आउट टू बी 1. सो लॉन पेयर इज 1. sp2 1s and 2p 1 लॉन एंड 2 बॉन्ड पेयर्स. और एक पे नेगेटिव चार्ज है और एक को बॉन्ड आपको डबल करना पड़ेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो होल पे आएगा बिकॉज O का बॉन्ड सिंगल है. तो ये हमारे पास आपकी शॉर्ट ट्रिक्स थी. आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाए आपको लॉन पेयर फाइंड करने हैं बॉन्ड पेयर फाइंड करने हैं
हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है या ज्योमेट्री फाइंड करनी है, तो दीज आर द वेरी सिंपल एंड गुड आइडिया फॉर यू टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ पैटर्न।